वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 26 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, थर्ड, फोर्थ, सेवन्थ एंड नाइन्थ रैंक। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ रैंक। रिसेंटली जो इंडिया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जो है वो रिलीज़ किया गया है। उसमें इंडिया का जो रैंक है वो फोर्थ रैंक है। डिटेल में देखते हैं। इंडिया हैज़ बीन कंसिस्टेंटली रैंक्ड एज द फोर्थ मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो फोर्थ मोस्ट पावरफुल मिलिट्री बनी है पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रैंक्स 145 कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ अक्रॉस लैंड, सी एंड एयर। क्या है जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, ये रैंक करता है 145 कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ conventional military strength across land, sea and air. The index evaluates the military strength of 145 countries based on over 60 parameters. क्या है ये जो इंडेक्स है, ये टोटल 60 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो है वो रैंकिंग करता है, जिसमें मैन पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंस एंड जियोग्राफी जो है वो इंक्लूड है, विदाउट कंसिडरिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। मीन्स इस इंडेक्स में क्या है, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज होती है उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। उसके अलावा 60 पैरामीटर्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है। इन द 2025 एडिशन ऑफ द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, India maintains its position at number 4 with the score of 0.1184। क्या है, 2024 में भी जो ये इंडेक्स था उसमें भी इंडिया का जो रैंक था वो फोर्थ रैंक था, और 2025 में भी इंडिया का जो रैंक है वो फोर्थ रैंक है। इंडिया ने अपनी पोजीशन को जो है वो मेंटेन किया है एट नंबर 4। स्कोर क्या रहा है इंडिया का, 0.1184। द टॉप 10 कंट्रीज इन द 2025 रैंकिंग आर। अब ये थी आपकी टॉप 10 कंट्रीज, ठीक है, जिनका टॉप 10 ग्रेड रहा है इस इंडेक्स में। फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका स्कोर रहा है 0.0744। सेकेंड नंबर पे रहा है रशिया, जिसका स्कोर है 0.0788। थर्ड नंबर पे चाइना, जिसका स्कोर है 0.0788। एंड फोर्थ नंबर पे रहा है इंडिया, जिसका स्कोर है 0.1184। देन साउथ कोरिया, जिसका स्कोर रहा है 0.16556। एंड यूनाइटेड किंगडम, जिसका स्कोर है 0.1785। देन फ्रांस का स्कोर है 0.1878। देन जापान का स्कोर है 0.1839। देन टर्की एट 9th नंबर, जिसका स्कोर है 0.1902। एंड 10th नंबर पे रहा है इटली, जिसका स्कोर है 0.2164। और 145th नंबर पे जो कंट्री रही है वो है भूटान। मींस लास्ट नंबर पे जो कंट्री है वो भूटान है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे विच फोर्स स्टार्टेड द ओपीएस अलर्ट एक्सरसाइज ऑन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत बांग्लादेश सीमा पर ओपीएस अलर्ट अभ्यास किस बल ने शुरू किया है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के द्वारा जो है वो रिपब्लिक डे पे स्टार्ट किया गया है ओपीएस अलर्ट एक्सरसाइज को इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, व्हेन द 15th नेशनल वोटर्स डे वाज सेलिब्रेटेड। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस है आपके पास यहाँ पे, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 22 जनवरी, 20 जनवरी। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिसेंटली हमने 25 जनवरी को यानी पिछले कल ही सेलिब्रेट किया है 15th नेशनल वोटर्स डे को। वोटर्स डे की अगर हम डिटेल में बात करें, द 15th नेशनल वोटर्स डे ऑन 25th जनवरी 2025 मार्क्स 75 ईयर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, क्या था ये जो आपका नेशनल वोटर्स डे था, 15th नेशनल वोटर्स डे था ये, ठीक है, जिसको 25 जनवरी 2025 में अभी हमने रिसेंटली मनाया है। ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 75 ईयर्स को सेलिब्रेट करता है, सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन द 25th जनवरी सिंस 2011। क्या है, 2011 से कंटिन्यूसली जो है वो आपका
नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 25 जनवरी को टू कोमेमोरेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ईसीआई ऑन 25 जनवरी 1950। यानी इसी दिन यानी 25 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। सो उसी के बोल सकते हो उपलक्ष्य में जो है वो हमारा 15th नेशनल वोटर्स डे हमने अभी सेलिब्रेट किया है। नेशनल वोटर्स डे जो है वो इसी डे के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। एम क्या है इसका? एम्स टू प्रमोट वोटर अवेयरनेस, इंस्पायर पार्टिसिपेशन एंड ऑनर न्यू वोटर्स। थीम की बात करें 2025 का जो थीम था नेशनल वोटर्स डे का वो था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। सो ये आपका थीम था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली हु इज द फर्स्ट इंडिया टू टेक अ हैट्रिक इन द अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप। यानी हाल ही में अंडर 19 महिला विश्व कप में हैट्रिक करने वाली पहली भारतीय कौन है? सो ऑप्शंस है यहाँ पे आपके पास हरमनप्रीत कौर, समृति मंधाना, शेफाली वर्मा एंड वैष्णवी शर्मा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैष्णवी शर्मा। वैष्णवी शर्मा जो है वो फर्स्ट इंडियन बनी है टू टेक हैट्रिक इन द अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 वाज सेलिब्रेटेड। यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? सो ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी एंड 26 जनवरी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी। हाल ही में हमने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को सेलिब्रेट किया है 24 जनवरी को। डिटेल में अगर बात करें, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली on 24th January, aimed at promoting the rights, empowerment and potential of girls across India. So क्या है? एनुअली हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी को। एम क्या है इसको सेलिब्रेट करने का? गर्ल्स के राइट्स को प्रमोट करना, एम्पावरमेंट एंड पोटेंशियल ऑफ गर्ल्स अक्रॉस द इंडिया। ठीक है। थीम की बात करें 2025 का जो थीम रहा है दैट इज द एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। ठीक है। क्या है? एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। एम्फेसाइजिंग मतलब क्या एम्फेसाइज कर रहा है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड पर्सनल ग्रोथ। मीन्स जो गर्ल्स हैं उनको भी इक्वली अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करना। बिगनिंग कब से हुई थी? इट वॉज स्टार्टेड इन 2008 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है इसको स्टार्ट किया गया था 2008 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली वेयर वॉज द भागवत एग्जीबिशन इनॉग्रेटेड। यानी हाल ही में भगवत प्रदर्शनी कहाँ उद्घाटित की गई है? आपके पास ऑप्शंस हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश में जो है वो रिसेंटली भगवत एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द फिडे चेस वर्ल्ड कप। कौन सा देश फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा? सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं रशिया, चाइना, इंडिया एंड अमेरिका। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। इंडिया जो है वो होस्ट करेगा फिडे चेस वर्ल्ड कप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर हैज द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द 6th रीजनल ऑफिस। यानी हाल ही में भारत सरकार की अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना छठा क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया है? ऑप्शंस है आपके पास हैदराबाद, मुंबई, वाराणसी एंड कटक। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। रिसेंटली जो है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अपना 6th रीजनल ऑफिस जो है इस्टेब्लिश किया है कहाँ पे? वाराणसी में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड मीटिंग ऑफ द बीमस्टेक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन हेल्ड। यानी हाल ही में बीमस्टेक साइबर सुरक्षा सहयोग पर विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं कोलकाता, काठमांडू, ढाका एंड न्यू दिल्ली। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। जो सेकेंड मीटिंग हुई है बीमस्टेक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन, ये जो आपकी मीटिंग है ये न्यू दिल्ली में हुई है। सो ये थे आपके 26 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह से हम जो है डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। सो ये थे आपके 26 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।